नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु तिवारी सनातन वर्ल्ड आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भगवान शिव की, भोलेनाथ की, जिनकी पूजा से दुखों का नाश होता है, मन को शांति मिलती है। शिव को भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे सादगी पसंद करते हैं। उन्हें कच्चा फल और एक लोटा पानी भी प्रसन्न कर देता है। खास तौर से अगर आप अपनी जिंदगी से निराश या हताश हैं, तो आपको शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। पर दोस्तों, भोलेनाथ जितनी जल्दी खुश होते हैं, उतनी ही जल्दी नाराज भी होते हैं, खास तौर से बेईमानी और धोखेबाजी करने वालों से। अगर आप चाहते हैं कि शिव आपसे खुश रहें और आप उनके गुस्से का शिकार न हो, तो जाने अनजाने भी कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए, आज हम जानेंगे उन 8 पापों के बारे में जो भगवान शिव को क्रोधित करते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि कैसे हम इनसे बचकर भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं। पहला पाप जो भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं, वह है किसी की शादी तोड़ने की कोशिश करना। भगवान शिव, जो स्वयं अर्धनारीश्वर हैं, पति पत्नी के रिश्ते को बेहद पवित्र मानते हैं। वे ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करते जो दूसरों के वैवाहिक जीवन में दरार डालने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में ईमानदारी नहीं रख सकते, तो बेहतर है उस रिश्ते से बाहर आ जाएं। लेकिन किसी और के घर को तोड़ने की सोच भी मन में न लाएं। याद रखिए, कर्मों का फल जरूर मिलता है और भगवान शिव ऐसे पाप को कभी क्षमा नहीं करते। दूसरा पाप जो भगवान शिव को नाराज करता है, वो है धन की लालसा और धोखाबाजी। शिव जी स्वयं वैरागी हैं। उन्हें सांसारिक सुखों से कोई मोह नहीं है। वे मानते हैं कि धन ईमानदारी से कमाना चाहिए, न कि किसी को धोखा देकर। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना, पैसों की हेराफेरी करना या किसी को लूटना, ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। भगवान शिव के लिए ये अक्षम्य अपराध है। इसलिए हमेशा ईमानदारी से कमाई करें और लालच को खुद पर हावी न होने दें। तीसरा पाप जो भोलेनाथ को क्रोधित करता है, वो है किसी निर्दोष को कष्ट देना। याद रखें, शिव जी दयालु हैं, करुणा निधान हैं। वे किसी को तकलीफ में देखना पसंद नहीं करते। किसी भोले भाले निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करना, ये सब बेरीढ़े पाप हैं। भगवान शिव की नजरों में इनका कोई स्थान नहीं है। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करें, उन्हें तकलीफ न पहुंचाएं। चैप्टर 4, चौथा पाप जो भगवान शिव को नाराज करता है, वो है जानबूझकर गलत रास्ता चुनना। हर इंसान से गलतियां होती हैं और कई बार वो रास्ता भटक जाता है, लेकिन अगर उसे सही राह दिखाई जाए तो वो वापस आ सकता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़ते। वे जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी गलत रास्ते पर चलते हैं। ऐसे लोगों के पाप अक्षम्य होते हैं। 5वां पाप जो शिव पुराण में बताया गया है, वो है बुरी सोच रखना। कई बार हम सोचते हैं कि किसी का बुरा न करना ही काफी है, लेकिन शिव जी कहते हैं कि सिर्फ बुरा न करना ही काफी नहीं है। अगर आपके मन में किसी के लिए बुरी भावना है, तो वो भी पाप है। जैसे अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन मन ही मन उसके बुरे होने की कामना कर रहे हैं, तो ये भी पाप ही है। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखें और सभी के लिए शुभ ही कामना करें। 6वां पाप जो शिव जी कभी क्षमा नहीं करते, वो है किसी गर्भवती महिला या मासिक धर्म के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना। शिव जी जो स्वयं मां पार्वती का सम्मान करते हैं, वे नारी का अनादर कभी बर्दाश्त नहीं करते। किसी भी महिला को, खासकर गर्भवती महिला को दुख पहुंचाना, उनका दिल दुखाना, ये सब अक्षम्य पाप है। इसलिए हमेशा नारी का सम्मान करें और उनके साथ प्यार और सहानुभूति से पेश आएं। 7वां पाप जो भगवान शिव को अस्वीकार्य है, वो है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना। सच बोलना एक बड़ा पुण्य है और झूठ बोलना एक बड़ा पाप। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, तो यह भगवान शिव को नाराज करता है। इसलिए हमेशा सच का साथ दें और झूठ बोलने से बचें। 8वां और आखिरी पाप जो शिव जी को क्रोधित करता है, वो है अफवाह फैलाना। किसी के बारे में बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ी ताल के बातें फैलाना, उसके चरित्र पर दाग लगाना, ये एक बहुत बड़ा पाप है। इससे न सिर्फ उस व्यक्ति को दुहक पहुंचता है, बल्कि समाज में भी नकारात्मकता फैलती है। इसलिए हमेशा सावधानी बरतें। किसी के बारे में कुछ भी कहने या फैलाने से पहले सोचें। दोस्तों, ये थे वो 8 पाप जिनसे हमें बचना चाहिए। भगवान शिव दयालु हैं, वे सबको माफ कर देते हैं, लेकिन अगर हम जानबूझकर पाप करते रहेंगे, तो उनका क्रोध भी भयानक होता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि हम इन पापों से दूर रहेंगे और अपने जीवन को सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के साथ जिएंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब
भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। धन्यवाद।